हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं हाफ एचपी के टुल्लू पंप और 1 एचपी के टुल्लू पंप और समर्सिबल वाटर पंप को चलाने के लिए आपको कितने बड़े सोलर इन्वर्टर की जरूरत होगी या फिर कौन सा सोलर पीसीयू आपको लेना होगा और उसके ऊपर आपको कितने वाट के सोलर पैनल लगाने होंगे। और अगर आपको बैटरी बैकअप के ऊपर टुल्लू पंप और समर्सिबल वाटर पंप चलाना है तो कितनी बैटरी आपको लेनी होगी। इस सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, अभी धीरे धीरे आगे गर्मियों का सीजन आएगा और लगभग सभी लोगों का यही सवाल होगा कि टुल्लू पंप या फिर 1 एचपी का समर्सिबल वाटर पंप अगर हमें सोलर के ऊपर चलाना है तो कितने वाट के सोलर हमें लेने होंगे और कितने वाट का सोलर इन्वर्टर या फिर पीसीयू लेना होगा और कितनी उसके ऊपर हमें बैटरी लगानी होगी, जिससे बैटरी बैकअप के ऊपर भी हमारे घर का सोलर पंप या फिर समर्सिबल वाटर पंप चल सके। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के आपको जवाब देने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि सबसे पहले अगर आपको नया कोई भी सोलर सिस्टम लेना है तो सबसे पहले आपको अपने घर के लोड कैलकुलेशन देखनी होगी। मान लीजिए दोस्तों, आपको चलाना है हाफ एचपी का टुल्लू पंप। तो हाफ एचपी का टुल्लू पंप लगभग 350 वाट से लेकर 380 वाट तक की पावर कंजप्शन करता है और वो डिपेंड करता है कि आप कितनी हाइट के ऊपर पानी चढ़ा रहे हैं। जितना उसके ऊपर लोड पड़ेगा वो उतने ही एम्पियर और उतने ही वोल्टेज जो वो अपनी बढ़ा देता है, उतनी ही पावर कंजप्शन ज्यादा करता है। तो नॉर्मल एक हाफ एचपी का टुल्लू पंप 375 वाट के करीब पावर कंजप्शन करता है। इसके अलावा साथ में गर्मियों के समय में हमारे घर का और भी लोड हो जाता है, जैसे कि सीलिंग फैन हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया और ट्यूबलाइट वगैरह हो गई। इस तरह के काफी सारे लोड हमारे और भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने घर की लोड कैपेसिटी जो है वो कैलकुलेशन करनी होगी। और दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि हमारे घर का लोड 300-400 वाट है और एक हमें हाफ एचपी का टुल्लू पंप चलाना है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम। तो 1 किलोवाट सोलर सिस्टम यदि आपके घर के लिए बेस्ट रहेगा तो आप 1 किलोवाट के लिए ले सकते हैं ईस्टमैन कंपनी का स्मार्ट 1800 सोलर इन्वर्टर। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों, ये सोलर इन्वर्टर 1400 VA का है, तो इसके ऊपर आप 1120 वाट का लोड चला सकते हैं। और इसके अंदर आपको PWM टेक्नोलॉजी का सोलर चार्ज कंट्रोलर मिल जाता है, जिसकी करंट रेटिंग 75 एम्पियर होगी और इसकी VOC 17 से 27 वोल्ट की यहाँ पर मिल जाती है। सोलर पैनल कैपेसिटी की बात करें तो 150 वोल्ट के आप 9 सोलर पैनल इसके ऊपर लगा सकते हैं और 165 AH के 8 सोलर पैनल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। बैटरी की बात करें तो इसके ऊपर आप एक बैटरी लगा सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप की जरूरत हो, मान लीजिए आपको टुल्लू पंप ज्यादा देर के लिए चलाना है, तो आप ज्यादा AH की बैटरी लगाएंगे इसके ऊपर तो आपके लिए बेटर रहेगा, उतना ही ज्यादा बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हाफ एचपी का टुल्लू पंप चलाना है तो आपके लिए ये सोलर इन्वर्टर बेस्ट रहेगा। प्राइस की अगर बात करें तो इसका प्राइस ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर 8,999 रुपए दिया गया है, यानी कि 9,000 रुपए दिया गया है। अभी सोलर इन्वर्टर का प्राइस हमारा यहाँ पर आ गया। इसके अलावा इसके ऊपर आप एक बैटरी लगा सकते हैं। तो अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप ज्यादा एच की बैटरी लगा सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल 150 एच की बैटरी लगा सकते हैं। लगभग आपको 14-15 हजार रुपए में एक 150 एच की बैटरी मिल जाएगी। इसके अलावा सोलर पैनल की बात करें तो दोस्तों, इसके ऊपर आपको मोनो टाइप के सोलर पैनल लगाने होंगे, क्योंकि ये 12 वोल्ट का सोलर इन्वर्टर है तो इसके ऊपर आपको 12 वोल्ट के ही सोलर पैनल लगाने होंगे। तो लगभग आपको 20 रुपए के हिसाब से सोलर पैनल मिल जाएंगे, तो करीब 25,000 रुपए के करीब में आपको ये सोलर पैनल मिल जाएंगे। इसके अलावा 5,000 रुपए हम और एक्स्ट्रा मान लेते हैं सोलर पैनल के लिए स्टैंड और वायर वगैरह के, तो 30,000 रुपए हमारे सोलर पैनल के हो गए, 15,000 रुपए हमारी बैटरी के हो गए और 9,000 रुपए हमारे सोलर इन्वर्टर के हो गए। तो लगभग ये 50 से 55,000 रुपए के करीब में हमारा ये 1 किलोवाट का सिस्टम जो वो तैयार हो सकता है। अगर आपको टुल्लू पंप और साथ में अपने घर का छोटा मोटा लोड और चलाना है तो आपके लिए ये सोलर इन्वर्टर और सोलर सिस्टम बेस्ट रहेगा। मान लीजिए दोस्तों, आपको 1 किलोवाट तक का लोड चलाना है तो आपके लिए ये सोलर सिस्टम जो है वो बेस्ट रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको 1 एचपी का टुल्लू पंप या फिर 1 एचपी का समर्सिबल वाटर पंप अगर आपको चलाना है तो उसके लिए कितने बड़े सोलर पीसीयू या फिर सोलर इन्वर्टर की जरूरत होगी, कितने सोलर पैनल और कितनी बैटरियों की आपकी जरूरत होगी। दोस्तों, जैसा कि मैं काफी सारी वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपको ज्यादा लोड चलाना है और ज्यादा देर के लिए आपको बैटरी बैकअप के ऊपर लोड चलाना है तो आपके लिए बेटर रहेगा सोलर पीसीयू, क्योंकि दोस्तों ज्यादा लोड लिफ्ट करने के लिए सोलर पीसीयू बेस्ट रहते हैं और इनकी जो इफिशियंसी होती है वो भी ज्यादा होती है नॉर्मल सोलर इन्वर्टर के बजाय। तो दोस्तों, अगर आपको चलाना है 1 एचपी का समर्सिबल वाटर पंप तो आप ले सकते हैं कम से कम 2.5 kVA का या फिर 3 kVA का सोलर पीसीयू। तो दोस्तों, अगर आप 3 kVA का सोलर पीसीयू ले लेते हैं तो आप अपने घर का 1 एचपी तक का समर्सिबल वाटर पंप भी चला सकते हैं और साथ में अपने घर का बाकी लोड भी गर्मियों के समय में जो है वो आसानी से चला सकते हैं। और इसके ऊपर सोलर पैनल भी ज्यादा लगेंगे तो आपको अपने घर में बिजली बिल भी आप जो है वो 0 कर सकते हैं, क्योंकि दिन के समय में आपका सारे घर का लोड जो है वो सोलर पैनल से चलता रहेगा और एक्स्ट्रा जो पावर जनरेशन होगी, या मान लीजिए आप लोड कम चलाएंगे दिन के समय में, तो जो एक्स्ट्रा पावर जनरेशन होगी उससे आपके घर की बैटरी चार्ज हो जाएगी और रात के समय में आप उन बैटरी बैकअप से जो है वो अपना
बैटरी बैकअप ले सकते हैं। तो दोस्तों 3 किलोवाट लोड के लिए मैंने यहाँ पर लिया है लुमिनस कंपनी का सोलर वाटर पीसीयू 3 kVA 48 वोल्ट। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों ये 3 kVA का सोलर पीसीयू है। इसके अंदर आपको MPPT टेक्नोलॉजी का सोलर चार्ज कंट्रोलर मिल जाता है जो कि 45 एम्पियर की करंट रेटिंग को सपोर्ट करता है। इसकी VOC 72 वोल्ट से लेकर 120 वोल्ट की है और यह 3 kVA का सोलर पीसीयू है तो इसके ऊपर आप 2400 वाट तक का लोड चला सकते हैं और इसके ऊपर आप 3 किलोवाट के ही सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसकी VDC 48 वोल्ट है तो इसके ऊपर आपको 4 बैटरी लगानी होगी और बैटरी बैकअप आपको ज़्यादा लेना है। मान लीजिए आपको 3 किलोवाट का लोड ज़्यादा देर के लिए सोलर पीसीयू के ऊपर चलाना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एच की बैटरी लेनी होगी। प्राइस की यहाँ पर बात करें तो ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर इसका प्राइस 30,000 रुपये दिया गया है। तो हमारा सोलर पीसीयू हमारे पास आ गया है। अभी हम बात करते हैं दोस्तों हमारी बैटरी के बारे में। तो अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा एच की बैटरी ले सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल 150 एच की बैटरी ले सकते हैं। लगभग 4 बैटरी आपको 56,000 रुपये के करीब मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे बच गए हैं सोलर पैनल। तो वैसे तो दोस्तों काफी सारी टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल मार्केट में आपको मिल जाएंगे, लेकिन बजट में जो ठीक बैठे और पावर जनरेशन जो ठीक ठाक दे वो सोलर पैनल आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो अभी तक दोस्तों मोनोप्रक हाफ कट सोलर पैनल जो है वो बेस्ट है। इनका प्राइस भी ठीक है और ये पावर जनरेशन भी अच्छी करते हैं। तो लगभग आपको 24 रुपए पर वाट के हिसाब से सोलर पैनल मिल जाएंगे मोनोप्रक हाफ कट। तो 3 किलोवाट सोलर पैनल का प्राइस जो है 72,000 रुपये हो गया। इसके अलावा हम 20,000 रुपये और ले लेते हैं तो लगभग 92,000 रुपये हमारी सोलर पैनल के हो गए और 56,000 रुपये हमारी बैटरियों के हो गए और 30,000 रुपये हमारे सोलर पीसीयू के हो गए। तो लगभग यहाँ पर टोटल ये जो कॉस्ट है वो 1,75,000 रुपये के अराउंड में निकलती है। तो ये दोस्तों हमारी ऑनलाइन कॉस्ट यहाँ पर निकली है। ऑफलाइन मार्केट में आपको और भी सस्ता ये सोलर सिस्टम जो वो मिल सकता है। करीब यूँ माने कि 1.5 लाख में आपको 3 kVA का सोलर सिस्टम जो है वो मिल जाएगा। इसके ऊपर आप अपने घर का 3 किलोवाट का लोड जो है वो आसानी से चला सकते हैं। इसके ऊपर आप अपने घर का 1 HP का समर्सिबल और अपने घर का बाकी सारा लोड भी जो है वो आसानी से चला सकते हैं। अगर आपको बाकी अपने घर का लोड नहीं चलाना है तो आप 2 HP तक का समर्सिबल जो है वो इसके ऊपर चला पाएंगे। और अगर आपको 1 HP का समर्सिबल चलाना है तो आप अपने घर का बाकी लोड इसके ऊपर चला सकते हैं। कहने का मतलब है यदि आपको 2400 वाट तक का लोड चलाना है तो आपके लिए ये सोलर पीसीयू बेस्ट है। इसके अलावा दोस्तों मैंने काफी सारी और वीडियो बनाई है 3 किलोवाट 2 किलोवाट सोलर सिस्टम की। तो अगर आपको और सोलर इन्वर्टर या फिर पीसीयू के बारे में जानकारी लेनी है तो आप उन वीडियो से ले सकते हैं। वीडियो के बारे में यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।